देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया तोमर। रुक करेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर चित्रकूट से है, जहां जनपद में मवेशी चराने गई किशोरी का खून से लथपथ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। जानकारी के मुताबिक मृतक किशोरी की गला दबाकर और डंडे से वार कर उसकी नृशंस हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपियों को तलाश करने का प्रयास किया जा रहा है। मृतक का क्या नाम था जो खत्म हो गई है? खुशबू। कितने वर्ष की? 14 साल। और भाई कितने, बहन कितने? 3 भाई 2 बहन। अच्छा, ये छोटी थी कि बड़ी थी? ये छोटी थी। सबसे छोटी थी? सबसे छोटी थी। भाई का क्या नाम है? भाई का नाम सोमनाथ है। दूसरे का? राजन। तीसरे का? मोहित। और बड़ी बहन का? रीनू। रेनू। पिताजी का क्या नाम था? बाबूलाल। माताजी का? उषा। उषा। गांव कौन सा है? तिरौली। थाना मऊ के क्षेत्रांतर्गत तिलौली गांव में एक 16 वर्ष की युवती का शव मिला है। एक चारागाह जैसी ज़मीन है, वहाँ पे वो कल अपनी बकरियां चराने के लिए परिवार के कथनानुसार लगभग सुबह 11 बजे गई थी और 3 बजे दोपहर में बकरियां उनकी वापस आ गई, परंतु युवती नहीं आई, जिसके बाद परिवार ने उन्हें खोजना शुरू किया और रात को लगभग 2:30 बजे परिवार द्वारा युवती का शव वहीं पाया गया जहाँ पे वो बकरियां चराने के लिए गई थी। प्रथम दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी नाड़े से कस के उनका गला घोटा गया है, बट और स्पष्टता जो है कि क्या कारण रहा है मृत्यु का, वो पोस्टमार्टम के उपरांत आएगी। बाकी सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द से जल्द आरोपी को तलाश करने का भी प्रयास किया जा रहा है। परिजनों की तरफ से तहरीर कोई दी गई मुकदमा? जी हाँ, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो तहरीर परिजनों ने दी थी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। मृतक का क्या नाम था जो खत्म हो गई है? खुशबू। धार जिले के अंतर्गत कुची थाना में फरियादी अधीक्षिका ने फर्जी पत्रकार पर एफआईआर दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों जानकारी लेने के बहाने पत्रकार कस्तूरबा बालिका छात्रावास में आए दिन चक्कर लगाकर अधीक्षिका को परेशान करता था, जिसके लेकर अधीक्षिका ने 2 महीने पहले आवेदन दिया था, जिसकी जांच की गई थी। वहीं पत्रकार पर बड़वानी थाना में भी पूर्व एक मामला दर्ज है, जिस पर बैंक से लोन दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की रकम लेकर लोगों को लूटता था। ऐसे में पत्रकार अपने आप को ब्यूरो चीफ बताकर स्कूल, छात्रावास जैसे शासकीय कार्यालय में जाकर अपनी धौंस दिखाता था, जिस पर कुची थाना में अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसमें पत्रकार के घर पुलिस ने दबिश दी थी, लेकिन वह फरार हो गया। ये शासकीय स्कूल की छात्रावास अधीक्षिका ने थाने पे एक रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सन्नी माली नाम का एक जो व्यक्ति है, वो उनसे पहले आरटीआई के नाम से कुछ जानकारी प्राप्त की थी और फिर स्वयं को एक पत्रकार भी बताता है कि मैं न्यू इंडिया ब्यूरो चीफ हूँ, और इस प्रकार से पत्रकार का रुआब दिखा के और आरटीआई के तहत जो जानकारी मांगी है और बाद में वो मैडम को, जो शिक्षिका है, उनको ब्लैकमेल कर रहा, लगातार उनसे पैसे की मांग कर रहा है, उनका पीछा करता है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उसकी स्कूटी पर एक इंडियन पुलिस महासंघ नाम का मोनो लगा है, जिसमें कमांडर थाना कुची लिखा हुआ है। ये अपने आप को पुलिस विभाग से भी जोड़ के बताता है। तो ये सारे जो उनकी रिपोर्ट है उस पर से जो सन्नी माली है, कथित रूप से इसका फर्जी होना पाया गया है और इसके खिलाफ जो है धारा 386 एक्सटॉर्शन, अवैध रूप से पैसे की मांग करना, महिला को परेशान करना के साथ में SC/ST एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सन्नी माली की लगातार तलाश की जा रही है। कल भी इसके घर दबिश दी गई थी, अभी फरार हो गया है। शीघ्र इसको अरेस्ट किया जाएगा और इससे आगे भी अरेस्ट के बाद पूरी पूछताछ की जाएगी। इसके पास कौन कौन से चैनल की आईडी है, कौन सा पत्रकार है, सभी उस पर जांच करके उसके खिलाफ और भी आगे फिर और कार्रवाई की जाएगी। ये एक शासकीय स्कूल की छात्रावास अधीक्षिका ने
मथुरा में एसएसपी कार्यालय पर पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने अपने ससुर और देवर पर मारपीट का आरोप लगाया है। वहीं पीड़िता का कहना है कि उनके पति मेहनत मजदूरी करके पेट पालन करते हैं और सभी परिवार सम्मिलित एक ही मकान में रहता है। वहीं 5 दिन पहले रामनवमी के दिन भी पीड़ित महिला के साथ देवर और ससुर ने मारपीट की थी। इस घटना की सूचना पीड़िता महिला ने इलाका पुलिस को दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर पीड़िता ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का दरवाजा खटखटाया है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है। भारत कहाँ के रहने वाले हो? सुभाष नगर। तो ये कौन है, तुम्हारी पत्नी है? जी मेरी पत्नी है। हाँ, तो यहाँ क्यों आए हो, क्या बात है? यहाँ पे जी हमारे आए हैं, हमारी अगनाना लड़ाई हो गई, हमको मारा गया है। किसने मारा? हमारे पिताजी ने मारा है इसको और भैया ने मारा है और 2-3 जनों को लेके और डोल लाया है। दबंगगिरी करता है, इधर उधर लड़कों को इकट्ठा करके अगनाना गुडविल बनाता है मोहल्ले के अंदर। कहता है कि इसको अगनाना यहाँ पे जान से मारने की धमकी देता है कि मोहल्ला खाली करो, मोहल्ला खाली करके जाओ आप। तुम रहते रहे हो अपने पिताजी के मकान में, तो पिताजी कुछ नहीं कहते कि वो भी मार? वो कुछ नहीं कहते हैं, वो सब एक मिल के रहते हैं। हमको ऐसा चाहते हैं कि जी बिल्कुल बाहर निकल जाए कैसे भी, हमें अगनाना इस पर कब्जा कर लें। हमारे दादा लाई की ज़मीन है वो, हमें अगनाना उसमें रहना चाहते हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चों का मैं साहब मिस्त्री आदमी हूँ, 200-250 रुपये हेल्परी का नौकरी करता हूँ मैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम भारत है। खबर जालौन से है, जहां युवक ने नाबालिग लड़की के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। वहीं सरेराह ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं आनन फानन में लड़की के परिजन लड़की को इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। वहीं परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी युवक पिछले कई महीनों से लड़की के साथ छिड़खानी कर लड़की को परेशान कर रहा था, जिसके चलते पुलिस से आरोपी की कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ये घटना घटित हुई। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। डकोर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मोहाना का मामला बताया जा रहा है। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ और किसने की है? मुन्ना नाम है उसका, हमारे मोहल्ले में रहता है। हम स्कूल भी जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे जाता है बस पे। एक बार हम नाम लिखवाने गए थे तो उस बार चला गया तो सरन ने कहा तुम क्यों आए हो? तो सरन ने कहा कि ये किसके साथ है? सर हमने कि हमारे पीछे करता है, तो रोक दिया था। फिर 2-3 दिन नहीं आया सर, फिर आने लगा बस पीछे। कब से परेशान कर रहा था आपको? सर अब तो हो गए हमारे 2-3 साल हो गए सर। पुलिस को जाते हैं, छोड़ देता है उनकी प्रधानी है ना, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है सर, छोड़ देते हैं बार बार। क्या नाम है? मुन्ना नाम है। तो आज क्या घटना की उसने आपके साथ? सर हम गली से गुजर रहे थे, हमारे दिल में मतलब फसल है, तो पापा रे कतरन जा रहे थे, हम भी जा रहे थे सर। हम ऐसे निकल रहे थे, उनने मुंह में तेल भरा और हमारे ऊपर फूंक दिए सर। ग्राम मोहाना थाना डकोर के शैलेंद्र लोधी व मुन्ना लोधी के बीच में कहासुनी हो रही थी और उसी दौरान गाली गलौज शुरू हो गई। तभी शैलेंद्र लोधी के परिवारीजन भी मौके पर आ गए। इसी दौरान मुन्ना लोधी ने अपने मुंह में डीजल भरकर आग लगा करके शैलेंद्र लोधी की पुत्री, जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसके ऊपर फेंक दिया, जिससे वो मामूली रूप से झुलस गई। तत्काल इस सूचना पर मौके पर डकोर पुलिस रवाना होकर गई और अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची को उपचार हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध समुचित धारा में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। बेटा क्या घटना हुई आपके साथ और किस? खबर जनपद फर्रुखाबाद से है, जहां भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा है कि 2017 से पहले सपा की सरकार में लखनऊ से आगरा एक्सप्रेसवे बनाया गया था, वह फर्रुखाबाद से होकर क्यों नहीं गुजरा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जगह जगह हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को कुछ लोग गुमराह कर रहे हैं, वह अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। से रोके जाएगा
फर्रुखाबाद से होके जाएगा, उसके एक भी कहीं लॉजिक है और पता नहीं लोगों को क्यों गुमराह करना। कभी भी एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे के पास में दूसरा एक्सप्रेस वे नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी वो इस फर्रुखाबाद के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी उसमें हैं जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग भी इस लोगों को घी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से, अपने फर्रुखाबाद के लोगों से अनुरोध करूंगा वो किसी तरह से गुमराह ना हो। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं कि फर्रुखाबाद जो 280 किलोमीटर का जो सर्वे होके गया था, वो फर्रुखाबाद से फर्रुखाबाद से अपने खुदायगंज से होते हुए और सीधा कन्नौज के लिए उधर गंगा पार उधर निकल जाएगा, कन्नौज की तरफ, खुदायगंज से कन्नौज की तरफ निकलता हुआ सीधा उन्नाव से लेके फिर होते हुए फिर उधर कानपुर से टच होगा। ऐसा क्योंकि जो हाईवे है उससे कम से कम 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा हाईवे नहीं बन सकता है, तो इसलिए इस तरह से हो जाएगा। उसका वो 280 किलोमीटर का वो आ रहा है, तो इसलिए कहीं किसी तरीके से जनपद के लोगों को फर्रुखाबाद से होके जाएगा, उसके एक भी कहीं लॉजिक है और पता नहीं लोगों को क्यों गुमराह करना। कभी भी एक्सप्रेस वे, एक एक्सप्रेस वे के पास में दूसरा एक्सप्रेस वे नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी वो इस फर्रुखाबाद के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। और कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे भी उसमें हैं जो यहाँ के सांसद रह चुके हैं या मंत्री रह चुके हैं, ऐसे लोग भी इस लोगों को घी में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। मैं लोगों से, अपने फर्रुखाबाद के लोगों से अनुरोध करूंगा वो किसी तरह से गुमराह ना हो। मैंने पहले भी कहा, आज मैं फिर कह रहा हूं कि फर्रुखाबाद जो 280 किलोमीटर का जो सर्वे होके गया था, वो फर्रुखाबाद से अपने खुदायगंज से होते हुए और सीधा कन्नौज के लिए उधर गंगा पार उधर निकल जाएगा, कन्नौज की तरफ, खुदायगंज से कन्नौज की तरफ निकलता हुआ सीधा उन्नाव से लेके फिर होते हुए फिर उधर कानपुर से टच होगा। ऐसा क्योंकि जो हाईवे है उससे कम 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर दूसरा हाईवे नहीं बन सकता है, तो इसलिए इस तरह से हो जाएगा। उसका वो 280 किलोमीटर का वो आ रहा है, तो इसलिए कहीं किसी तरीके से जनपद के लोगों को फर्रुखाबाद से होके जाएगा, उसके एक भी